कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन दिया है। इसमें एक बताया रहेगा द्विघात सूत्र को, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये चीज बताया गया था। इसमें ये चीज बताया गया था कि द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो श्रीधराचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको सूत्र को भी बताए थे पिछले वीडियो में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्या पूछा है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप यहां से हम लोग देखेंगे, ऑप्शन को यहां से देखेंगे, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, देखें। x+2 यहाँ x² - 1 x इंटू x² - 1 है। ये क्या द्विघात समीकरण है? इसको आप क्या द्विघात समीकरण बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप हल कीजिएगा ना, x³ से x³ कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर में बचेगा। ये भी आपका स्क्वायर में ही आएगा, ये भी आपका स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन ये क्या होगा? आपका बट्टा में है। क्या है? ये बट्टा में है। ध्यान दीजिएगा, ये बट्टा में है। तो जब भी कोई बहुपद या समीकरण का घात अगर माइनस में हो जाए या उसका बट्टा में हो जाए, ठीक है, पावर माइनस में हो या बट्टा में हो, तो ये क्या होता है? वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात, ये पावर क्या है? बट्टा में है। तो वो याद रखिएगा, जब किसी चर का मान अगर बटा में हो या माइनस में हो तो क्या होता है? द्विघात समीकरण या बहुपद नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण या बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए, ये क्या है? पावर 3 है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको अगर देखें, ये क्या है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बटा में है। ये क्या होगा? इसका पावर रूट में, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा। क्या होगा? ग। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन काट दीजिएगा गलत, आपको सही निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसको समझिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या बोला है? कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण नहीं निकालना है। तो ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। एक क्यू है, ये कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर में है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? रूट में है। क्या है? रूट में है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √2 का, यानी 2x² होगा। इधर भी 2x², ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x², यानी x² रहबे नहीं करेगा, ठीक है। x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये क्या होगा? राइट आंसर आपका घ होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगा तो हम पूरे सॉल्यूशन आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी पूछा है कि नहीं है। ये द्विघात समीकरण है, ये माइनस 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 से प्लस है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ग होगा। राइट आंसर क्या होगा, ग। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिएगा एक बार। एक क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि समीकरण 3x² क्या कर रहा है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल होगा, एक मूल हो तो दूसरा मूल क्या होगा। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस्टेक दिया है, एक मूल कितना है तो दूसरा मूल क्या होगा, इसमें तो दिया नहीं है कि दूसरा मूल, तो डायरेक्ट इसमें निकालना होगा। दोनों मूल निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना है तो 3, बी बराबर कितना है तो -10, सी बराबर कितना है तो 3। तो आप जानते हैं कि मूल x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, बाई 2 है। तो इसको जब निकालिएगा तो माइनस b का मान कितना है 10, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 10 के स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 3, और बटा का कितना 2, 2 गुणे ए का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देख रहे होंगे इसमें कि ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 10, 10 या 100, और माइनस 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, और बट्टा कितना हो जाएगा 6। तो यह 10 प्लस माइनस इसको जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, तो कितना होता है तो 8 होता है। ये क्या हो जाएगा 6। इसको अलग अलग करेंगे, 10 प्लस 8 बटा 6, एक बार 10 माइनस 8 बटा 6, 8 6 18 बटा 6, ये कितना हो जाएगा तो 6 बटा 6 कट कर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा कटाइएगा तो 6 3 18 और 1 बटा 3, यानी एगो आंसर यहाँ पर देखिएगा, एक आंसर देगा 3 और एगो होगा 1 बटा 3, ठीक है। तो एक मूल है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा, इसमें तो मूल नहीं दिया। हालांकि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसमें करेक्शन करके अब दोबारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।